रानी, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने इस अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना और इस अंडे पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ कालो जी, मैं इस अंडे का राजू कौवे से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रानी, मैं भोजन ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आते आते थोड़ा समय लग जाएगा। तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर वे कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने के लिए जा रहा हूँ। आप अंडे को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ये कहकर राजू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। कालू जी भोजन ढूंढने के लिए चले गए और राजू कौवा खेलने के लिए चला गया। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती हूँ। बराबर में जो मीनू चिड़िया रहती है, मैं मीनू चिड़िया से कह देती हूँ कि मैं अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास जा रही हूँ। मैं जब तक नहीं आ जाती, जब तक मीनू चिड़िया मेरे अंडे का अच्छे से ध्यान रखे। ये कहकर रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। मीनू चिड़िया, मेरी दोस्त सोनी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे फौरन उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आ जाती, क्या तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सकती हो? अरे कोई बात नहीं रानी कौवी, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी, जभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वे रानी कौवी अपनी दोस्त सोनी कौवी के पास चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसीलिए आज मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रानी कौवी के अंडे का ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले से ही बैठी रानी कौवी के अंडे का ध्यान रख रही होती है। रानी कौवी के पेड़ के बराबर में एक बड़ा सा आम का पेड़ भी होता है, जिसमें बड़े बड़े आम लगे हुए होते हैं। मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं इस पेड़ के। मेरा बहुत मन चाह रहा है। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर राजू कौवा एक पत्थर उठाकर उस आम के पेड़ के ऊपर फेंकता है, लेकिन राजू कौवे का निशाना चूक जाता है और वे पत्थर आकर रानी कौवी के अंडे पर लग जाता है और उसी समय रानी कौवी का अंडा टूट जाता है। बाप रे, ये राजू कौवे ने क्या कर दिया? इसने आम तोड़ने के चक्कर में रानी कौवी का अंडा ही तोड़ दिया है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन राजू कौवे के पास जाती है। राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से रानी कौवी का अंडा तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। वे तुम्हें बहुत मारेंगी। राजू कौवा तो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है। मीनू आंटी, आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा है, बल्कि ये अंडा तो आपने तोड़ा है। क्या राजू कौवे, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में पत्थर रानी कौवी के अंडे पर मार दिया है, जिसके कारण वे अंडा टूट गया है और तुम अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ये सारी बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मीनू आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मीनू आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। क्या राजू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मीनू चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हें अपने अंडे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना, तो तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। नहीं रानी कौवी, कालू कौवे, तुम्हारा बेटा राजू कौवा झूठ कह रहा है। इसने ही पत्थर मारकर तुम्हारा अंडा तोड़ा है। नहीं मम्मा, ये मीनू आंटी झूठ कह रही हैं। ये अपना इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। मैंने ये अंडा नहीं तोड़ा है। हाँ राजू कौवे, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कह रहे हो। ये झूठ तो मीनू चिड़िया कह रही है। कालू जी, मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
रानी कोई बात नहीं, मीनू चिड़िया ने जानबूझकर हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कालू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है और तुम इस मीनू चिड़िया से ही कह रहे हो कि ये मीनू चिड़िया परेशान ना हो। रानी, तुम घोंसले में चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और फिर कालू कौवा रानी कौवी को लेकर घोंसले में आ जाता है। रानी, इस मीनू चिड़िया को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि इस मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है। देखो रानी, मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं। हम भी मीनू चिड़िया के दोनों अंडे तोड़ देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपना उपाय बताता है। वाह कालू जी, बहुत बढ़िया उपाय है तुम्हारा। अब मीनू चिड़िया से हम अपना बदला ले पाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास आते हैं। मीनू चिड़िया, हम अभी बादल भैया के पास से आ रहे हैं। बादल भैया ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होगी और साथ ही साथ बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी। हाँ मीनू चिड़िया, शायद कल हमारे जंगल में तूफान भी आ सकता है, इसीलिए ये बात हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। तुमने तो अपने 2-2 अंडे भी दिए हुए हैं, तुम्हें इन अंडों का भी ख्याल रखना होता है। मीनू चिड़िया, तुम आज ही अपने ये दोनों अंडे लेकर हमारे बराबर वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत ही कम होती हैं। हाँ, और उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम आराम से रह सकोगी। अच्छा, कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने मुझे ये बात बता दी, वरना तो कल तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मैं अपने अंडों से हाथ धो बैठती। पर रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों क्या इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं और कालू जी और राजू कौवा मेरी माँ के घर चले जाएंगे। हम भला इस जंगल में इतने तूफान में कैसे रह सकते हैं? चलो भाई मीनू चिड़िया, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम जल्दी से अपने दोनों अंडे लेकर बराबर वाले जंगल में चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया फौरन अपने दोनों अंडे लेकर बराबर वाले जंगल में चली जाती है। रानी, कल बराबर वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आएगा, जिसके कारण मीनू चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अब कल ना तो इस जंगल में बारिशें होंगी और ना ही तूफान आएगा। हमने तो मीनू चिड़िया से झूठ कहा था, अब मीनू चिड़िया से हम अपना बदला ले पाएंगे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बराबर वाले जंगल में आ जाती है और एक खाली घोंसला देखकर उसमें अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिनों पहले तो इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज इस जंगल में तो एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। ना जाने सारे पक्षी आखिर कहाँ चले गए हैं। सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए होते हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को पता चल गया था कि कल इस जंगल में तूफानी बारिशें होंगी। अगली सुबह हो जाती है। जंगल में तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? कालू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। यकीनन कालू कौवे और रानी कौवी ने मुझसे अपना बदला लिया है। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि मीनू चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट गए हैं। मैं कालू कौवे और रानी कौवी को कभी माफ नहीं करूंगी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अंडे टूटने की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सारा दिन मीनू चिड़िया बारिश में ही भीगती है। मेरे दोनों अंडे टूट गए, जैसे मेरी जिंदगी ही चली गई हो। मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। अब मैं अपने अंडों के बिना कैसे रहूंगी? कालू कौवे और रानी कौवी को तो
मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया तो आज भी बहुत ज्यादा ही उदास होती है। अब मैं दोबारा कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ आए हुए होते हैं। रानी, अब तक तो मीनू चिड़िया के दोनों ही अंडे टूट गए होंगे और मीनू चिड़िया को पता चल गया होगा कि कालू कौवे और रानी कौवी से पंगा लेने का अंजाम यही होता है। बस कालू कौवा इतना कहता ही है कि पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर आकर राजू कौवे के ऊपर गिर जाता है। राजू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? ये ना जाने इतना बड़ा पत्थर राजू तुम पर कैसे गिर गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मीनू आंटी के साथ बहुत गलत किया है। वो अंडा मैंने ही तोड़ा था और मैंने मीनू आंटी पर इल्जाम लगाया था कि वे अंडा मीनू आंटी ने तोड़ा है। बस इतना कहते ही राजू कौवा उसी समय दम तोड़ देता है। कालू कौवे और रानी कौवी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। रानी, हमने मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है और शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। हाँ कलू जी, हमें मीनू चिड़िया से माफी मांग लेनी चाहिए। हमने उस बेचारी मीनू चिड़िया के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी फौरन मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताने लगता है। मीनू चिड़िया, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था और हमें इसी की सजा मिली है। आज हमारा राजू हमारे साथ नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, और राजू कौवे ने ये भी बता दिया है कि मेरा अंडा तुमने नहीं बल्कि राजू कौवे ने तोड़ा था। मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को माफ कर देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी गलत जरूर होता है। ये कहानी कालू कौवे और रानी कौवी की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। रानी, इस जंगल में सभी पक्षियों ने अपने लकड़ियों के पक्के घर बनाए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ी मेहनत करके अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बना ही लेता हूँ। हाँ कलू जी, देखो ना, ये सूरज पूरा दिन हमारे सर पर होता है। हम दोनों पूरा दिन धूप में बैठे रहते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम लकड़ियों का घर बना ही लो। पर रानी, मैं अकेला लकड़ियों का घर कैसे बनाऊंगा? तुम भी मेरी मदद करोगी जभी तो मैं लकड़ियों का घर बना पाऊंगा, वरना अकेला मैं तो लकड़ियों का घर नहीं बना सकता हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम जल्दी से लकड़ियों का घर बना लेंगे। रानी कौवी और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि रानी कौवी की एक सहेली सोनी कौवी अपने 3 बच्चों को लेकर वहां पर आ जाती है। सोनी कौवी मेरी दोस्त, सब खैरियत तो है ना? आज तुम इतने दिनों बाद अपने तीनों बच्चों को लेकर मेरे घोंसले में आई हो। हाँ हाँ रानी कौवी, सब खैरियत है। मुझे किसी काम से जंगल से थोड़ा दूर जाना था। मैं अपने तीनों बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने तीनों बच्चों को तुम्हें देने के लिए आई हूँ। आज शाम तक तुम मेरे तीनों बच्चों का ध्यान रखो। शाम को मैं वापस आकर अपने तीनों बच्चों को ले जाऊंगी। रानी कौवी, आज शाम तक तुम मेरे तीनों बच्चों को अपने घोंसले में तो रख लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी दोस्त। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो तो मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे तीनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर वे सोनी कौवी अपने तीनों बच्चों को रानी कौवी को देकर वहां से चली जाती है। रानी, तुम्हारे अपने बच्चे तो हैं ही नहीं, अब तुम किसी और के बच्चे पालोगी।
कैलू जी, वो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सोनी कौवी जंगल से दूर जा ही रही होती है कि अचानक सोनी कौवी को एक तीर आकर लगता है और वे सोनी कौवी जमीन पर गिर जाती है और वे सोनी कौवी उसी समय मर जाती है। वहीं से एक मिट्ठू तोता भी जा रहा होता है। वे मिट्ठू तोता उस सोनी कौवी को तीर लगा हुआ देख उसके पास आता है। बाप रे, ये तो रानी कौवी की दोस्त सोनी कौवी है और ये तो हमारे जंगल में ही रहती थी। इसको तीर कैसे लग गई? मैं ये खबर जाकर फौरन रानी कौवी को देता हूँ। फिर ये कहकर मिट्ठू तोता फौरन रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी कौवी, तुम्हारी दोस्त सोनी कौवी को एक तीर लग गई है, जिसके कारण तुम्हारी दोस्त मर गई है। क्या मिट्ठू तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? सोनी कौवी तो दूसरे जंगल किसी काम से जा रही थी, उसको तीर कैसे लग गई? रानी कौवी, लगता है किसी शिकारी ने ही सोनी कौवी को तीर मारी होगी, जभी तो उस सोनी कौवी को तीर लगी है। इतना कहकर वे मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। रानी, ये मिट्ठू तोता क्या कह गया? इन तीनों बच्चों की माँ सोनी कौवी मर गई है, उसको तीर लग गई है। अब इन तीनों बच्चों का क्या होगा? हाँ कैलू जी, मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है इन तीनों छोटे कौवों की। अब ये तीनों छोटे कौवे कहाँ रहेंगे? कैलू जी, मैं तो कहती हूँ कि हम इन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं, इससे अच्छा क्या होगा? नहीं रानी कौवी, मैं इन तीनों छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। ये मेरे बच्चे नहीं हैं। अगर ये मेरे बच्चे होते तो मैं इनको जरूर पाल पोस कर बड़ा करता। पर कैलू जी, सोनी कौवी अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी, इसीलिए अब इन तीनों बच्चों को मुझे पाल पोस कर बड़ा करना होगा। रानी, मैंने एक बार कह दिया ना कि हम इन तीनों छोटे कौवों को अपने साथ नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे। हम इन तीनों छोटे कौवों को नदी के पास रखाते हैं। नदी के पास बहुत से पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं। कोई ना कोई पक्षी तो इन तीनों छोटे कौवों को अपने साथ ले जाएगा। रानी कौवी कुछ नहीं बोलती। रानी कौवी का तो बहुत मन था कि रानी कौवी इन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा कर दे, लेकिन कालू कौवा रानी कौवी की एक बात नहीं मान रहा था। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उन तीनों छोटे कौवों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की तरफ ले जाते हैं। रानी, चलो अब हम चलते हैं। हमने इन तीनों छोटे कौवों को यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ से कोई ना कोई पक्षी इन तीनों छोटे कौवों को अपने साथ ले जाएगा। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानी कौवी और कालू कौवे के जाते ही वहाँ पर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए आती है। मीनू चिड़िया नदी से पानी पी ही रही होती है कि मीनू चिड़िया की नज़र उन तीनों छोटे कौवों पर पड़ती है, तो मीनू चिड़िया फौरन उन तीनों छोटे कौवों के पास आती है। ना जाने इन तीनों छोटे कौवों को अकेला छोड़कर कौन चला गया है। मुझे तो लगता है कि ये तीनों छोटे कौवे रानी कौवी और कालू कौवे के होंगे। चलो मैं इन तीनों छोटे कौवों को रानी कौवी को दे आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उन तीनों छोटे कौवों को अपनी पीठ पर बिठाकर रानी कौवी और कालू कौवे के पास ले जाती है। रानी कौवी, कालू कौवे, ये तीनों छोटे कौवे मुझे नदी के पास से मिले हैं। क्या ये तीनों छोटे कौवे आप दोनों के हैं? नहीं मीनू चिड़िया, ये तीनों छोटे कौवे हम दोनों के नहीं हैं। तो कालू कौवे, इन तीनों छोटे कौवों को नदी के पास अकेला छोड़कर कौन गया होगा? मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि इन तीनों छोटे कौवों को तुम अपने पास रख लो और इन तीनों को तुम पाल पोस कर बड़ा कर दो। हाँ कालू कौवे, जब इन तीनों छोटे कौवों के माता पिता नहीं हैं, तो इन तीनों छोटे कौवों को मुझे ही पाल पोस कर बड़ा करना होगा। फिर वे मीनू चिड़िया उन तीनों छोटे कौवों को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। रानी, अब ये मीनू चिड़िया ही इन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा करेगी।
अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीनू चिड़िया उन तीनों छोटे कौवों को अपने घोंसले में ले आती है और उनको भोजन खिलाती है और उन तीनों छोटे कौवों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ना जाने इन तीनों छोटे कौवों की माँ कहाँ होगी, या क्या पता इन तीनों छोटे कौवों की माँ किसी हादसे में मर गई हो। लेकिन मुझे क्या, अब मैं ही इन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा करूँगी। मीनू चिड़िया उन तीनों छोटे कौवों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मीनू चिड़िया काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और मीनू चिड़िया के तीनों कौवे अब बड़े हो चुके थे और वे तीनों कौवे मीनू चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और मीनू चिड़िया को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भी काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन कालू कौवे और रानी कौवी को अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे और उन तीनों कौवों ने तो मीनू चिड़िया को महारानी बनाया हुआ था और वे मीनू चिड़िया से थोड़ा सा भी काम नहीं करवाते थे और वे मीनू चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। तुम तीनों कितने अच्छे हो, तुम तीनों मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो और तुम तीनों मुझसे थोड़ा सा भी काम नहीं करवाते हो। बेटा, बारिशों के दिन आने ही वाले हैं और बारिशों के दिनों में रहने के लिए हमें एक पक्का लकड़ियों का घर बनाना होगा। मुझे लकड़ियों का घर बनाना आता है, मैं आज से ही लकड़ियों का घर बनाना शुरू कर दूंगी। माँ, आपको लकड़ियों का घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों कौवे हैं ना, हम तीनों कौवे मिलकर लकड़ियों का पक्का घर बना देंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है और बाकी सारा काम हम तीनों मिलकर कर लेंगे। रानी कौवी, अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियों ने भी जवाब दे दिया है। मुझसे तो अब बिल्कुल भी उड़ा नहीं जाता है, मुझसे अब हम दोनों के लिए भोजन भी नहीं जमा किया जाता है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। पर कालू जी, अगर तुम भोजन नहीं ढूंढोगे तो हम दोनों क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। कालू जी, तुम्हें पता है कि मीनू चिड़िया ने उन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है और अब वे तीनों छोटे कौवे मीनू चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और मीनू चिड़िया से थोड़ा सा भी काम नहीं करवाते हैं। हाँ रानी कौवी, मुझे बहुत पछतावा है। अगर हम उन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा कर लेते तो वे हमारा कितना ख्याल रखते, हमसे थोड़ा सा भी काम नहीं करवाते और तो और वे तीनों छोटे कौवे हमारे लिए भोजन भी ढूंढते, हमें खुद से अपने ये काम नहीं करने पड़ते, हमारे बुढ़ापे का सहारा होते वो। पर रानी कौवी, मैंने उन तीनों छोटे कौवों को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, अब मुझे बहुत पछतावा है। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछताता है। और दूसरी तरफ उन तीनों कौवों ने मिलकर एक लकड़ियों का पक्का घर बना दिया था और अब मीनू चिड़िया और वे तीनों छोटे कौवे उस लकड़ियों के घर में आराम से रह रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सबने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।